हमारे होता था, सवाल जवाब भी होता था और आगे का कार्यक्रम भी बनता था। कटिहार में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने 2025 में नीतीश कुमार और जदयू पार्टी को लेकर भविष्यवाणी किया है। कहा 2025 में नीतीश कुमार चाहे महागठबंधन के साथ रहे या भाजपा के साथ या खुद भी अपने पार्टी के दम पर विधानसभा चुनाव लड़े तो उनके पार्टी को 20 से अधिक सीट नहीं मिलेगा। बताते चले जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आज कार्यकर्ता सम्मेलन के तहत कटिहार में हैं, जहां LWC मैदान में उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए यह बातें कही। दरअसल प्रशांत किशोर बिहार में जन स्वराज अभियान के तहत पूरे राज्य का पद यात्रा कर रहे हैं। उनकी पद यात्रा 15 जिलों में पूरी हो चुकी है। इसी बीच पद यात्रा के पहले कटिहार में जन स्वराज से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर पद यात्रा की तैयारी का जायजा लिया, जहां दलन से बाइक रैली में शामिल होकर LWC मैदान में आम लोगों को जन स्वराज के उद्देश्य से अवगत कराया। उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर जन स्वराज अभियान का उद्देश्य बताते हुए भाजपा, कांग्रेस, जदयू और आरजेडी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में लोग 4 ही मुद्दे पर वोट करते हैं: जाति, धर्म, लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को। लेकिन इन 4 मुद्दों का आपके और आपके बच्चे के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए किसी गलत आदमी को वोट ना करें। अगर सबकी सहमति रही तो एक नया विकल्प बनाया जाएगा। इस दौरान जन स्वराज से जुड़े लोगों ने प्रशांत किशोर का भव्य स्वागत किया। होता था, सवाल जवाब भी होता था और आगे का कार्यक्रम भी बनता था। अब जैसे जैसे पदयात्रा को समय होता जा रहा है, आगे के जिलों में बड़ी संख्या में लोग सोशल मीडिया को देखकर या हमारे टीम के साथियों के साथ जुड़कर अपने अपने स्तर पर जुड़ते जा रहे हैं। आप कुछ खुद समझ रहे हैं, लेकिन जन स्वराज की जो परिकल्पना है ये गलत तो है नहीं। आप इसके बनाने वाले, आप इसके संस्थापक बन कि महागठबंधन से अगर चुनाव लड़ेंगे तो 5 भी लोकसभा उनको नहीं मिलेगा। अब आजकल वहां से डर के मारे भागे, हमारी बात सुनकर पार्टी में खलबली मची, भागे वहां से। उनको मालूम हुआ या प्रशांत किशोर कह रहा है तो 5 को सीट तो नहीं मिलेगा। अब जहां गए हैं, अब नई भविष्यवाणी आपको उनके लिए कर दी है। नीतीश कुमार अगर एनडीए में लड़े, महागठबंधन में लड़े, अकेले लड़ जाएं। 2025 में अगर बिहार का विधानसभा का चुनाव, याद रखिए, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, 2025 में अगर विधानसभा का चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार चाहे भाजपा के साथ लड़े, महागठबंधन के साथ लड़े कि अकेले लड़ जाए, उनके दल को, जदयू को 20 विधायक नहीं आएगा। अगर आएगा तो बिहार की जनता के सामने खड़ा होकर ये गलती के लिए माफी मांग लेंगे। नहीं आ सकता है। समाज में वर्ग है जो सिर्फ और सिर्फ लालू जी के डर से भाजपा को वोट करता है। वो भाजपा को पसंद करता है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो लालू जी से डरता इतना है कि वो जाकर भाजपा को वोट करता है। इसी तरीके से यहाँ जो मुसलमान हैं, जो माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, वो लालू जी को पसंद नहीं करते हैं। वो भाजपा के डर से, मजबूरी से लालू जी को जाकर वोट करते हैं। तो बिहार में वोट करने के जो 4 मुख्य कारण हैं,
जाति, धर्म, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू, इन चारों चीजों का बिहार की जनता के जीवन से, उनकी समस्याओं से, उनके बच्चों के भविष्य से कोई सरोकार नहीं है। तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य है कि गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताया जाए कि अगर आप अपना और अपने बच्चों का भलाई चाहते हैं, बेहतर भविष्य चाहते हैं, तो आप जाति, धर्म, लालू भाजपा के डर को छोड़कर एक बार अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए। वोट जिसको भी देना है दीजिए, ये स्पष्टता से समझ लीजिए। जन स्वराज अभियान में हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि वोट किसको देना है। पदयात्रा का उद्देश्य है जनता को ये बताना कि आप वोट जिस किसी को चाहें दें, लेकिन वो वोट अपने और अपने बच्चों के लिए दें,